अगर आज रात तुम्हारा फ़ोन बजे और स्क्रीन पर तुम्हारा ही नाम लिखा हो तो क्या तुम कॉल उठाओगे? रात गहरी होती जा रही थी। बारिश शहर की सड़कों को धो रही थी और वो जवान स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेला खड़ा अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर लिखा था मिस्ड कॉल। दिल ने कहा यह महज एक वहम है, मगर दिल अक्सर सच छिपा लेता है। कहानी उस जवान का नाम अयान था। हर सुबह एक ही मामूल, उठना, चाय बनाना और फ़ोन उठाकर लाशऊरी तौर पर एक ही नंबर देखना। आज भी सुबह की मध्यम रोशनी कमरे में फैल रही थी। मेज़ पर चाय का कप ठंडा हो चुका था और डायरी के पास फ़ोन खामोश पड़ा था। अयान ने फ़ोन उठाया। कोई नया पैगाम नहीं था, मगर उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। जहन में यादें जाग उठें, दोस्तों की हंसी, घर की खुशबू, माँ की आवाज़, सब कुछ एक लम्हे में मादी बन गया। उसने डायरी खोली और एक जुमला पढ़कर सांस रख सी गई। फारिग हो जाऊं तो कॉल करना। ये पैगाम कब भेजा गया था ये याद था, मगर किसने भेजा था ये याद नहीं आ रहा था। अयान ने फ़ोन मेज़ पर रख दिया और कुर्सी पर बैठकर सिर झुका लिया। कमरा आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूबने लगा और दिल के अंदर एक अनजाना बोझ भरता चला गया। फ़ोन फिर लर्जा। मिस्ड कॉल। अयान खड़ा हुआ, मगर कॉल रिसीव ना की। वो बस खड़ा रहा, जैसे किसी सच से भाग रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। शीशे पर गिरते कतरे उसके आंसुओं जैसे लग रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर ये अल्फाज दीवार तक ही पहुंचे, दिल तक नहीं। रात गुजर गई, नींद ना आई। सिर के करीब आसमान नीली रोशनी से भरने लगा और अयान खामोशी में गहरी सोच में बैठा रहा। उसे समझ आया कि दर्द हमेशा चीख कर नहीं आता, कभी कभी बिल्कुल खामोशी से अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। उसने डायरी बंद की और फ़ोन उठाया, मगर इस बार कॉल का इंतज़ार नहीं किया। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और पहली बार खुद से कहा, जो चला गया इसकी आवाज़ अब सिर्फ याद है, मगर ज़िंदगी अभी बाकी है। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और आंखों में पहली बार हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अयान बालकोनी में आया, शहर की उफ़क़ को देखा और महसूस किया कि दर्द के बाद भी सांस लेना अभी मुमकिन है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, मगर ये लम्हा यहीं ठहर जाता है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी जीत बस जिंदा रहना होती है। मगर अयान वही नहीं रुका। वो लम्हा जो सबसे बड़ी जीत कहलाया, असल में सबसे मुश्किल इम्तिहान था। जिंदा रहना आसान नहीं होता जब दिल के अंदर कोई आवाज़ बार बार किसी को पुकारती रहे। अयान ने बालकोनी की रेलिंग छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आ गया। कमरा वैसा ही था जैसा कल था, खामोश, बेजान, मगर अब उस खामोशी में डर नहीं था। वो मेज़ के पास बैठा, डायरी खोली और पहली बार खाली सफ़े को देखा। कलम हाथ में लिया तो हाथ कांपा, मगर इस बार वो कमज़ोरी नहीं थी, ये एहसास था। उसने लिखा, मैं आज भी यहाँ हूँ, टूटा हुआ सही, मगर मौजूद हूँ। कलम रख गया, आंखों से आंसू गिरे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो बोझ हल्का होने के थे। फोन एक तरफ पड़ा था, खामोश, बे आवाज, लेकिन अब वो फोन अयान को कंट्रोल नहीं कर रहा था। इसने फोन उठाया, स्क्रीन को देखा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम कहीं भी हो, मैंने हार नहीं मानी। ये जुमला किसी और के लिए नहीं था, ये खुद अपने लिए था। शाम ढलने लगी और कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी भर गई। अयान ने खिड़की खोली, ताज़ा हुआ अंदर आई और उसने and slowly stepped back inside the room. The room looked the same.